नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। जिस राजनीतिक अंदेशे के डर के चलते कांग्रेस पार्टी उसी के सांसद शशि थरूर को सरकार द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने का विरोध करती रही है, क्या कांग्रेस का डर सही साबित हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए भेजे जाने पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जद्दोजहद हो रही थी। आखिरकार सरकार द्वारा शशि थरूर को अमेरिका, पनामा और अन्य देशों में भेजा गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाए गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर ने पनामा में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बयान दिया और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व उनसे नाराज है। शशि थरूर ने कहा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नियंत्रण रेखा को पार किया। हालांकि उन्होंने अपनी एक और एक्स हैंडल पर की गई पोस्ट में कहा, मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। और मेरी टिप्पणियों से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, जिसके दौरान पिछले भारतीय प्रतिक्रियाएं नियंत्रण रेखा और आईबी के लिए हमारे जिम्मेदार सम्मान के लिए। इससे पहले भी अमेरिका में तुर्की के बारे में शशि थरूर कह चुके हैं कि 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद केरल सरकार ने तुर्की की $10,000 से सहायता की थी। इसमें उन्होंने केरल सरकार को टारगेट किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने थरूर पर हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि थरूर पीएम मोदी की तारीफ में बीजेपी के किसी सदस्य से बेहतर काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन चुके हैं। बता दें कि ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत सरकार द्वारा 2023 में तुर्की की सहायता की गई थी। ज्ञात रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध जैसे माहौल में तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता की और पूरा सहयोग दिया है। इससे पहले भी शशि थरूर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन करते हुए कई बयान दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सांसद शशि थरूर की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशों में की गई टिप्पणियों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी काफ़ी नाराज है। पार्टी नेतृत्व ने थरूर के बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर नाराजगी जताई है। शशि थरूर ने यह बयान पनामा में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रम में दिया था। थरूर के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विदेश में गए भारतीय सांसदों से आप क्या उम्मीद करते हैं। थरूर के बयान का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझाने के लिए सरकार ने जो सर्वदलीय टीमें भेजी हैं उनसे कांग्रेस क्या उम्मीद कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस क्या चाहती है, उसे देश की कितनी परवाह है। क्या भारतीय सांसदों को विदेश में जाकर देश और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और उसी के सांसद शशि थरूर के बीच चल रही इस कशमकश से लगने लगा है कि शशि थरूर अब कांग्रेस में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से खुद ही छुटकारा पाएगी या शशि थरूर कांग्रेस से छुटकारा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सतीश मेहरा।